नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं पल पल दास्तान। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उदयपुर प्रदेश की तमाम खबरों से आपको रूबरू करवा सकें। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में तूफान का कहर, सुखाड़े सर्कल पर मोहनलाल सुखाड़ा की प्रतिमा धराशायी। श्री मनसापुर हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। 1111 मीटर की पाग बनी आकर्षण का केंद्र। पेयजल प्रबंधन और समर प्लान की समीक्षा बैठक, मंत्री कन्हैयालाल ने दिए 2 महिला अधिकारियों को नोटिस। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर उठे सवाल, दुर्गा नरसी रोड पर घटिया निर्माण सामग्री का आरोप। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री की टूटी प्रतिमा की। लेक सिटी में बीती रात मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने शहर में तबाही मचा दी। तेज रफ्तार हवाओं के चलते कई पेड़ और होर्डिंग्स गिर गए। इस तूफानी मौसम का सबसे बड़ा असर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थल सुखाड़ा सर्कल पर देखने को मिला, जहां राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़ा की प्रतिमा एक पेड़ गिरने से टूटकर नीचे गिर गई। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़ा एक विशालकाय पेड़ तेज हवाओं के चलते जड़ से उखड़ गया और सीधे सुखाड़ा की प्रतिमा पर गिर गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रतिमा टूटकर नीचे गिर पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रतिमा को तत्काल वहां से हटाकर नगर निगम के गैराज में सुरक्षित रखवाया। घटना के बाद शहर विधायक ताराचंद जैन ने नगर निगम के गैराज का दौरा किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि मोहनलाल सुखाड़ा की प्रतिमा को जल्द से जल्द पूर्व स्थान पर पुनः स्थापित किया जाए। शहरवासियों में इस घटना को लेकर काफी आक्रोश भी है। नगर निगम ने आश्वासन दिया कि नई प्रतिमा जल्द ही स्थापित की जाएगी और स्थल को फिर से पूर्व रूप में सजाया जाएगा। लेक सिटी में हुए इस अप्रत्याशित मौसम बदलाव ने एक बार फिर शहर की व्यवस्थाओं को सवाल के घेरे में खड़ा कर दिया है। श्री मनसापुर हनुमान मंदिर बदनौर की हवेली में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दिन की शुरुआत प्रभु के दुग्धाभिषेक, पंचामृताभिषेक और रुद्राभिषेक जैसे दिव्य अनुष्ठानों से की गई। मंत्रोच्चार और विधि विधान से प्रभु को भव्य एवं अलौकिक श्रृंगार धारण कराया गया, जिससे मंदिर परिसर का माहौल भक्तिमय हो गया। सुबह भव्य कलश यात्रा एवं पाग यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वर्ण रथ पर विराजमान हनुमान रूपी बालक के साथ सारथी बने। इस रथ में 1111 मीटर लंबी पाग की झलक पाने के लिए भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः मनसापुर हनुमान मंदिर परिसर पहुंची। शोभा यात्रा में पारंपरिक अखाड़ा प्रदर्शन भी आकर्षण का केंद्र रहा। जैसे ही यात्रा मंदिर परिसर के यहाँ पहुंची, प्रभु श्री राम की जय हो गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। इसके बाद 1111 मीटर लंबी पाग श्री मनसापुर हनुमान जी को धारण कराई गई, जो समर्पण और श्रद्धा का अनुपम उदाहरण रही। शाम को मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। आरती से पूर्व 56 भोग अर्पित किया गया, जिनके दर्शन के लिए भक्तगण उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। जय श्री राम। आज बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, हमारे मंडल के लिए, सभी भक्तों के लिए। और हनुमान जी जन्मोत्सव पूरे संसार में सबसे बड़ा दिन आज हमारे लिए तो यही है। खास जो हनुमान जी के भक्त है उनके लिए भी खास बड़ा दिन है। बदनौर की हवेली मनसापुर मित्र मंडल की तरफ से मनसापुर हनुमान जी का जो कार्यक्रम है आज सवेरे से 6 बजे से स्टार्ट हुआ है। इसी संदर्भ में मैं आपको मीडिया के सम्मिलित को जानकारी दे देता हूँ कि सुबह 6 बजे से आसपास हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हुआ।
महारुद्राभिषेक का कार्यक्रम चला हुआ 7:15 बजे से, और 7:15 बजे से पंचामृत अभिषेक का काम चालू हुआ था। पंचामृत अभिषेक और उसके साथ साथ महारुद्राभिषेक का काम साथ चलता रहा। उसी काम में लगते लगते 10:30 बजे वो काम को पूर्ण कंप्लीट करने के बाद यहाँ से मनसापुर मित्र मंडल के द्वारा मनसापुर हनुमान जी से जहाँ पाग बनवाई गई थी, हनुमान जी को धारण करने के लिए जो पाग बनवाई गई थी, उसको लेने के लिए मंडल गया और वहां से उसको गाजे बाजे के साथ लेकर वापस यहाँ मंदिर प्रांगण पधारा आया। और उसके बाद यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ पवन जी महाराज ने उसका पूजन किया। उसके बाद उस पाग को विशेष एक रथ बनवाया गया था, उस रथ में रखकर पूरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सारे हाथी घोड़े ऊंट बाजे के सारे महिला कलश वगैरह महिला इतनी भव्य स्वागत, हर जगह आरती दर्शन हुए थे। जगह जगह लोगों ने स्वागत और खाने पीने की चीजों की व्यवस्था कर रखी थी, जैसे गर्मी ज्यादा थी तो उस हिसाब से व्यवस्था कर रखी थी। पाग वापस आ गई हनुमान जी, और यात्रा खत्म होने के बाद फिर वापस पाग को हनुमान जी के अंदर ले जाया गया। विधिवत मंत्रोच्चार के द्वारा पवन जी महाराज के सानिध्य में उन्हीं के हाथों से फिर पाग को वापस हनुमान जी को धारण कराई गई। अभी तक की जानकारी रही है। अब इसी संदर्भ में आगे की मैं जानकारी आपको बता दूं। अब ये पाग का कार्यक्रम हो गया, थोड़ी देर बाद यहाँ पंडाल खाली करना है। खाली करने के बाद 4 बजे से हम प्रसाद 56 भोग जमाने का कार्यक्रम चालू करेंगे। वो लगभग 2 घंटे में भोग जमने का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। उसके बाद 6:15 बजे हेमराज राष्ट्रीय व्यायामशाला में जो प्रसादी रखी गई है हनुमान जी की, वहाँ 6:15 बजे वो प्रसादी चालू कर दी जाएगी। उसके बाद थोड़ी सी समय निकलेगा, जैसे ही अंधेरा हुआ शाम को 7:15 बजे हमारे भजन संध्या हमने रखी गई है, वहां से गायक बुलाए हुए हैं, वो गायक आ जाएंगे और 7 बजे के आसपास वो गायक अपना गायन चालू कर देंगे, जो झूमती रात तक चलते रहेंगे। जब भक्त झूमते रहेंगे हनुमान जी के, जब तक चलते रहेगा वो भजन संध्या। और भोजन प्रसादी भी उसी समय, जब तक पंडाल भरा है जब तक सारी चीजें चलती रहेंगी। ये उदयपुर जिला परिषद सभागार में आज पीएचईडी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल की अध्यक्षता में पेयजल प्रबंधन और ग्रीष्मकालीन कार्य योजनाओं को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में उदयपुर, राजसमंद और सलुम्बर जिलों की पेयजल योजनाओं और आगामी गर्मी के मौसम के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान मंत्री कन्हैयालाल ने 2 महिला अधिकारियों को नोटिस भी जारी किए गए। बताया गया कि इन अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से अनियमितता और लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार की ओर से पेयजल व्यवस्था के लिए धन की कोई कमी नहीं है। जिम्मेदार अधिकारियों को चाहिए कि वे व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त रखें ताकि गर्मी के मौसम में आमजन को किसी प्रकार की परेशानी न हो। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमाणी, उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता, राजसमंद कलेक्टर बाल मुकुंद अवसावा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही जनप्रतिनिधियों में उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगे भी मौजूद रहे। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि पेयजल आपूर्ति पर विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी क्षेत्र में जल संकट उत्पन्न न हो, इसके लिए समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाए। बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं तमाम खबरों के साथ। घर तो बना लिया, अब सैनिटरी और इलेक्ट्रिक सामान कहां से खरीदें? चिंता सता रही है तो आइए अब श्री आदित्य सैनिटरी पर। सैनिटरी के साथ यहाँ इलेक्ट्रिकल्स की सभी वस्तुएं भी मिल जाएंगी। श्री आदित्य सैनिटरी अब अपने नए स्थान सेक्टर 14 सवीना में आ गया है। इस विशाल शोरूम में सैनिटरी की सभी वस्तुएं देश की लीडिंग कंपनीज जैगुआर, सेरा, जल आदि कंपनियों के प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज आपको यहाँ मिलेंगी। साथ ही अब गोल्ड मेडल कंपनी के सभी इलेक्ट्रिकल्स प्रोडक्ट की विशाल रेंज भी यहाँ देखने को मिल जाएंगी। अधिकृत विक्रेता गोल्ड मेडल स्विचेस एंड सिस्टम्स। हमारा शोरूम पता है सवीना सेक्टर 14, 100 फीट रोड, उदयपुर। संपर्क करें उज्जवल जैन 9460253186 8005591556। पंचरत्न गर्मी धमाका। पंचरत्न फर्नीचर गर्मियों में आपके लिए लाया है मात्र 200 रुपए में कूलर घर ले जाने का मौका। जी हाँ, इस बार अपने घर ले जाएं जंबो कूलर मात्र 200 रुपए के प्रतिदिन शुल्क पर। आपको बस 60 दिनों तक 200 रुपए प्रतिदिन जमा कराने हैं और आप भी हमारी मेगा ड्रॉ स्कीम में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन 2 लकी ड्रॉ द्वारा आप जीत सकते हैं जंबो कूलर।
आपका नाम ड्रॉ में आते ही आपको बची हुई राशि जमा भी नहीं करानी है। अगर आपका नाम ड्रॉ में नहीं आया तो भी आपके द्वारा 60 दिनों तक पूरी राशि जमा कराने पर जंबो कूलर दे दिया जाएगा। तो इंतजार किस बात का, अभी हमारी ड्रॉ स्कीम में शामिल होइए। इस गर्मी में ले जाइए अपने घर जंबो कूलर। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। संपर्क करें 7229889392 9772219994। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 9414020409। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open nursery to 12th class. Science, biology, maths and commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features: big play area, teaching in all classes by experienced teachers, bus and van facility at low fee, online classes, time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294249311. पंचरत्न होली धमाका। पंचरत्न फर्नीचर लाया है इस होली तक मात्र 2000 में आटा चक्की के साथ फ्री में 800 वर्ग फीट प्लॉट जीतने का सुनहरा मौका। जी हाँ, आपको मेंबरशिप लेने के बाद प्रति माह 2000 रुपए 7 महीने तक जमा कराने हैं और आप भी हमारी इस मेगा ड्रॉ स्कीम के प्रत्येक सप्ताह चक्की के साथ प्लॉट जीतों में शामिल हो सकते हैं। मेगा ड्रॉ में आपका नाम आते ही आपको जमा पूंजी में ही आटा चक्की के साथ प्लॉट फ्री मिल जाएगा। अगर आपका नाम ड्रॉ में शामिल नहीं हुआ तो भी प्रत्येक सदस्य के 7 माह तक राशि जमा कराने पर उसे निश्चित ही आटा चक्की दी जाएगी। हमारी इस स्कीम से जुड़ने के लिए या ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारा पता है पंचरत्न फर्नीचर 119 ब्लॉक सी सुखधाम कम्युनिटी हॉल के पास, सेक्टर 9 उदयपुर। उदयपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर ने सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है।
तो आज ही संपर्क करें। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट सेंटर, एमडी हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 पिछले 10 सालों में हजारों लोगों के घरों का सपना घर हो अपना को पूरा किया है उदयपुर प्रॉपर्टी ने। हमारे द्वारा पिछले डेवलप किए गए प्लान सन सिटी सागरोदा, धरती धन, हनुमान नगरी, श्री राम नगरी, सिल्वर सिटी आदि कई प्लान हमारे द्वारा डेवलप किए गए हैं। वर्तमान में गोकुल धाम की प्लानिंग हमारे द्वारा डेवलप की गई है। इस बार उदयपुर प्रॉपर्टी द्वारा होली धमाका स्कीम लॉन्च की गई है, जिसमें गोकुल धाम सोसाइटी डबोक में 99,000 रुपए में 1100 स्क्वायर फीट का प्लॉट पाने का अवसर ग्राहकों को दिया जा रहा है। प्रति माह 2 ड्रॉ निकाले जाएंगे। 15 माह तक कुल 30 प्लॉट 99,000 में दिए जाएंगे। इस स्कीम में जुड़ने के लिए प्रत्येक माह 2,000 या 5,000 की किस्त जमा करानी होगी और 15 माह तक लकी ड्रॉ जीतने का आप मौका पा सकते हैं। आपको बस इस नंबर पर कॉल करना होगा। हमारी प्लान की कुछ विशेषताएं: उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर डबोक, एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर, सीमेंट फैक्ट्री के सामने आबादी में स्थित, पेट्रोल पंप, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल सभी सुविधाएं प्लानिंग के नजदीक, 40 फीट रोड पर प्लान, विकसित कॉलोनी, लाइट पोल, डामरीकरण के साथ एसटीयू कन्वर्ट प्लॉट। हमारा ऑफिस का पता है 212-213 दूसरी मंजिल, समृद्धि कॉम्प्लेक्स के सामने, कृषि उपज मंडी, मुख्य द्वार, रेती स्टैंड, उदयपुर। नमस्कार, बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उदयपुर शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर अब स्थानीय जनता में नाराजगियां बढ़ने लगी है। दुर्गा नरसिंह रोड स्थित शिव पार्क कॉलोनी में स्मार्ट सिटी के तहत सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य जारी है, लेकिन काम की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि निर्माण कार्य में मानकों की पालना नहीं की जा रही। लोगों ने बताया कि सीवरेज लाइन के नीचे सीमेंट की जगह केवल मिट्टी भरी जा रही है, जिससे भविष्य में सीवरेज का गंदा पानी पीने के पानी की पाइपलाइन से मिल सकता है। इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य संकट पैदा होने की आशंका है। क्षेत्रवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के अधिकारी और कर्मचारी घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। कॉलोनी वासियों ने संबंधित विभागों से इस मामले की जांच करवाने और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने की मांग की है। नगर निगम और स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने इस संबंध में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं स्थानीय लोग चेतावनी दे रहे हैं कि अगर जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो वो प्रदर्शन का रास्ता अपनाएंगे। अपना प्रजापति कुमार को भट्टी में जो स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, बिल्कुल मतलब कोई साफ सुविधा और चैम्बर जो अभी बने हैंगे उसमें पहले से पहले कचरा भरा हुआ है, कोई रेख देख नहीं ना मतलब नहीं हो रही है और अंदर पाइपों में कचरा है। अभी से ऐसा हाल है तो आगे चल के क्या होगा? ट्यूबवेलों में भी पानी आता है तो वो पानी तो हमारा उसी में जाएगा, तो हम आगे चल के कैसे पानी यूज में लेंगे और लेटरिन बाथरूमों में चौक होएगा। तो ये चाहते हैं कि अच्छे से सब देख रेख करे और अच्छे से पक्के करे। अंदर से तो कच्चा है, अभी क्या अभी से पाइप नहीं डाला, ये हाल है। आगे पंकज प्रजापति मेरा नाम है। ये चैम्बर बनाया इन्होंने कच्चे रख रखा नीचे से, तो मलबा कहाँ जाएगा, क्या कहाँ जाएगा? पानी तो बोरिंग में उतरेगा हमारा। नहीं तो आपको क्या बोला गया है जब ये चैम्बर बनाया? कि मैं सही कर दूंगा, सही करा ही नहीं इन्होंने और इसको पैक कर दिया। वो पैक कर दिया इन्होंने पूरा का पूरा। अंदर मेन लाइन में भी तो आपके गदा घुसा हुआ, सब सीमेंटेड डाल रखा बस इन्होंने। तो आप नगर निगम से आप क्या चाहते हैं? नगर निगम से चाहते हैं कि सही करा रहे इसको और कुछ नहीं। जो स्मार्ट सिटी के कार्य हो रहे हैं, बाकी तो हम सीमेंट डाल के बंद कर देंगे इसको, और क्या होगा, यही होगा। सिटी के अंतर्गत कार्य किए जा रहे हैं कुमारों का भट्टा क्षेत्र के अंदर। इस चैम्बर के अंदर पूरा अंदर नीचे से कच्चा रख रखा है, ऊपर से पूरा अच्छा सीमेंटेड पैक कर दिया और नीचे जो मेन लाइन है उसमें भी काफ़ी सारी गंदगी और कचरा यानी कि मलबा भरा हुआ, जिसको यहाँ के संबंधित अधिकारियों के द्वारा ये जो भी ये स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं उनको पूर्ण देख रेख में कार्य नहीं हो रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि नगर निगम के मार्फत के भाई जो भी ये स्मार्ट सिटी के काम हो रहे हैं हमारे इस क्षेत्र कुमारों का भट्टा वार्ड जो नया परिसीमन बना है, इस परिसीमन के अंतर्गत ये जो हमारा क्षेत्र है कुमारों का भट्टा, इसके अंदर जो स्मार्ट सिटी के जो ये कार्य हो रहे हैं आने वाले समय में भविष्य में यहाँ के क्षेत्रीय वासियों को इसका भुगतान भुगतना नहीं पड़े। और ये जो पानी नीचे सीपेज होगा ये सारे यहाँ के जो अंडरग्राउंड बोरवेल हैं इनका पानी का खराब होने का पूरा उद्देश्य है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग रोष में है कि भाई जो स्मार्ट सिटी का कार्य किया जा रहा है इसको पूर्णतया सही टेक्निक और तकनीक से नहीं किया जा रहा है।
तो संबंधित अधिकारियों से हम यही निवेदन करते हैं कि इस स्मार्ट सिटी के अंदर जैसे स्मार्ट उदयपुर बनाया जा रहा है, तो ये भी कार्य जो किया जा रहा है इसी को स्मार्ट कार्य किया जाए, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2024 शनिवार को शहर के 41 केंद्रों पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस परीक्षा के लिए उदयपुर में कुल 28,000 अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए थे, जिनमें से आधे से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। यह परीक्षा 2 पारियों में आयोजित की गई। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दिन में 3 से 5 बजे तक संपन्न हुई। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। फतेह स्कूल परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते वक्त कई अभ्यर्थियों के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ झलक रही थी। उन्होंने बताया कि पेपर बहुत साधारण और संतुलित था। अधिकांश प्रश्नों के उत्तर उन्होंने आत्मविश्वास के साथ दिए। प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से भी केंद्रों पर विशेष व्यवस्था की गई ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो। अब परीक्षार्थियों को परीक्षा परिणाम का बेसब्री से इंतजार है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। लेक सिटी में तूफान का कहर, सुखाड़े सर्कल पर मोहनलाल सुखाड़ा की प्रतिमा धराशायी। श्री मनसाकुंड हनुमान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव। 1111 मीटर की पाग बनी आकर्षण का केंद्र। पेयजल प्रबंधन और समर प्लान की समीक्षा बैठक, मंत्री कन्हैयालाल ने दिए 2 महिला अधिकारियों को नोटिस। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर उठे सवाल, दुर्गा नरसी रोड पर घटिया निर्माण सामग्री का आरोप। पल पल दास्तान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो दीजिए इजाजत कुलदीप सिंह को और देखते रहिए पल पल दास्तान। नमस्कार।